हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसा मैंने पहले बताया था, मैं रामजस कॉलेज से ग्रेजुएटेड हूँ और अभी मैं फाइनल ईयर एलएलबी का स्टूडेंट हूँ लॉ फैकल्टी डीयू में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑनर्स कोर्सेज क्या होते हैं, ऑनर्स कोर्सेज और जनरल कोर्सेज हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो और जो जनरल कोर्सेज यहाँ ऑफ़र होते हैं, क्या वो वैसे ही हैं जैसे और स्टेट या लोकल यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। तो जब हम ऑनर्स कोर्सेज की बात करते हैं तो ऑनर्स कोर्सेज बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप किसी एक फील्ड में आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे आप हिंदी ऑनर्स की बात करेंगे तो आप इसका मतलब है जो हिंदी में फर्दर डिवीज़न है, आप वो हिंदी ऑनर्स में पढ़ने वाले हैं। आप फिजिक्स ऑनर्स की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फिजिक्स में और ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। और इस तरह, लेकिन जो दूसरी तरफ हम बात करते हैं जनरल कोर्सेज की, जैसे हम वहाँ साइंस की बात करेंगे तो साइंस में वहाँ पे दो टाइप के कोर्सेज हैं। अगर आप मैथ्स से हैं तो बीएससी फिजिकल साइंस है, अगर आप बायो से हैं तो बीएससी लाइफ साइंसेज है। जब हम फिजिकल साइंसेज की बात करते हैं तो फिजिकल साइंसेज भी उसमें उससे फर्दर डिवीज़न हो जाता है। बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर्स। और जब हम लाइफ साइंसेज की बात करते हैं तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास जो बायो में आगे पढ़ना चाहते हैं। और अगर हम ऑनर्स की बात करते हैं तो साइंस में जहाँ आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑनर्स कंप्यूटर ऑनर्स ये कर सकते हैं, बायो वाले हैं तो बॉटनी ऑनर्स या जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं। अगर आर्ट्स की बात करते हैं तो इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिजिकल फिलोसफी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आप इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। और जब हम जो आपके यहाँ पर आप जो जिसे बीए के नाम से जानते हैं उसे डीयू में एक्चुअली बीए प्रोग्राम बोलते हैं। बीए प्रोग्राम में यू हैव टू ऑप्ट टू कोर्सेज विच रिमेन्स थ्रू आउट द 3 years आउट ऑफ द 8 to 10 सब्जेक्ट्स विच आर ऑफर टू यू। तो सो बीए में आपके 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा आपके 2 सब्जेक्ट्स चेंज होते रहते हैं। यहाँ के सभी कोर्सेज डीयू में सभी कोर्सेज में 1 सेमेस्टर में एईसीसी एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स पढ़ना कंपलसरी है और 8 सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना कंपलसरी है, बीट ऑनर्स, बीट प्रोग्राम और बीट एनी जनरल कोर्स। तो जब हम बीए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अलावा एक सब्जेक्ट जो पढ़ना होता है वो होता है आपका एसईसी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। और दूसरा यहाँ पे आप 2 सेमेस्टर जीई भी पढ़ते हैं। और वहीं जब हम ऑनर्स कोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आप थ्रू आउट द 3 years हर सेमेस्टर एक जीई कोर्स पढ़ते हैं। अब जीई क्या होता है? जीई मीन्स जनरल इलेक्टिव। बेसिकली मतलब जब अगर आप मैथ्स ऑनर्स हैं तो आप जीई में वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो मैथ्स से अलग हो। तो आप जीई में स्टैट्स ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं। तो जी, और ये जो आप हिस्ट्री से हैं तो जी में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। तो जी में आप और सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं। तो जो हम बीए प्रोग्राम की बात करते हैं तो बीए प्रोग्राम में जहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सब्जेक्ट्स है, ऑनर्स कोर्स में आप 80 सब्जेक्ट से डील करते हैं बट इन डिटेल। और तो अब हम जब साइंस की बात करते हैं तो जैसा जो आपके यहाँ बीएससी नॉर्मल है वो यहाँ पे बीएससी फिजिकल साइंस हो जाता है। और वैसे यहाँ तो कोर्सेज और भी हैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो तो ज़्यादा ऑफर होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू डू इन सिविल सर्विसेज या आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्री डिसाइडेड है कि आप तो उसी फील्ड में जाना है तो अगर आप देखेंगे तो जो बीए प्रोग्राम का सिलेबस है उसका सिलेबस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिलेबस से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बीए प्रोग्राम लेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू इन द लॉन्ग रन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनर्स कोर्सेज लेंगे तो आप उन फील्ड्स में नहीं जा सकते हैं। आप ऑनर्स कोर्स लेंगे तो भी आप उन फील्ड्स में जा सकते हैं और ऐसे लोग गए भी हैं। बट द थिंग इज़ दैट जब आप आज जो बीए प्रोग्राम है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉट इन डिटेल बट सबके बारे में तो ओवरव्यू मिल जाता है। तो सो इट हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन। और लेकिन बहुत बार लोग बोलते हैं कि बीए प्रोग्राम में जो बच्चे पढ़ते हैं वो उतने स्टूडियस नहीं होते हैं, या बीए प्रोग्राम वो बच्चे लेते हैं जिन्हें पढ़ना नहीं होता है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट होते हैं लाइक डांस, इंडियन म्यूज़िक एक्सेट्रा, तो वो ऐसे काफ़ी लोग बीए प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ दैट बीए प्रोग्राम में डाइवर्सिटी होती है बट वो लोग उन एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि वो उतना प्रॉपरली क्लासेस नहीं लेते, या इसलिए पीयर लर्निंग कह सकते हैं आप कि बीए प्रोग्राम में थोड़ा सा कम होती है वैन कंपेयर टू द ऑनर्स कोर्सेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बी ऑनर्स अच्छा नहीं है। अगर आप एंथुजियास्टिस्ट हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप क्लासेस लेते हैं तो बी ए प्रोग्राम बहुत बेहतर कोर्स रहेगा आपके लिए।
ऑल्दो ये ज़रूरत है कुछ टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये कोर्स उतना उतना सुपीरियर नहीं है या उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पर ऑनर्स कोर्सेज आते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है. आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ BA प्रोग्राम ऑल्सो एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन से दैट. और काफ़ी लोगों ने मुझसे ट्योरा पे पूछा है कि हम कन्फ्यूज़ हैं कि हम अगर हम अभी BA प्रोग्राम ले लेते हैं और बाद में हमारा डिसीजन चेंज होता है तो फिर कैसा होगा. तो हर कोर्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मतलब आप किसी भी कोर्स के थ्रू भी सिविल सर्विसेज कर सकते हैं और आप हर कोर्स के थ्रू और ऑप्शंस भी हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. सो इट्स फाइन. अगर आप आपका प्री डिसाइडेड है तो आप BA प्रोग्राम ले सकते हैं. लेकिन आप कोशिश करिए चाहे ऑनर्स हो या जनरल कोर्स हो कोई सा भी कोर्स हो, दो विच योर इंटरेस्ट. जिस कोर्स में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो पढ़ने में मज़ा आता है, वो लीजिए. कोर्स भी कोई भी कोर्स डिग्री के लिए मत लीजिए, सिर्फ कॉलेज से थप्पे के लिए मत लीजिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, सो दैट यू ग्रो एंड यू लर्न विद दैट सब्जेक्ट. आप तो ऐसा ना आप तो सिर्फ एग्ज़ाम से लेना पढ़ना पड़े वो सब्जेक्ट, बट आप तो उसे पढ़ने में मज़ा आए. जी. तो आपके और भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेजिएगा, हम ऐसे ही एक और वीडियो और बनाएंगे. और आपने जो अभी तक जो प्रीवियस वीडियोस को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को शेयर किया है, उसके लिए थैंक यू. और उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे भी शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे. और अगर आपको कोई भी सजेशंस हो तो आप यहाँ भेज सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.